मैं भी पढ़ा हूँ। ये इंटरनेट नहीं चलता इनका, इसका मतलब अपना कनेक्ट करेंगे। हमारा तो अपना चलता है इंटरनेट। अच्छा, एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं बस, ठीक है। एथिकल हैकिंग से पहले मैं आपको बता दूं, ये अभी चुप हो जाएंगे। ये नहीं लगा अभी तक एलसीडी, ये लग गई है, ये लगे ना, बटन ऑन करें। आपको नजर आ रहा है यार? ये बातें आप नहीं करेंगे, मैं बातें करूंगा ना अभी। चले इनसे पूछ लेना मसला क्या है। मसला क्या है? जगह नहीं है, क्या मसला है? आगे आ जाए ना, इधर बैठ जाए। आप इधर बैठ जाए, ये चेयर। जब आप रेडी हो जाओ ना, मुझे बता रहे हो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, बैठ जाए ना। बैठ गए। नहीं, वो उनको बोल रहा हूँ। अच्छा, एक एक जो है ना, अब हम करेंगे इथिकल हैकिंग और एक है डिजिटल फोरेंसिक्स, ठीक है। एक CEH है और एक CHFI है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में यह है कि हम इथिकल हैकिंग करेंगे, इंट्रूड करेंगे सिस्टम में, पेन टेस्ट करेंगे उसको कि उसमें कोई लूप होल्स, कोई बग्स, कोई इस तरह कोई वीकनेस तो नहीं है, वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, ठीक है। उन वल्नरेबिलिटीज को फिर हम रिपोर्ट करेंगे और उसको हम फिर फिक्स करते हैं। ये किसका काम होता है? इथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर का काम होता है, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल सिस्टम है, इसके अंदर कोई मालवेयर जो है वो कोई इंसिडेंट अकर हो गया है, ठीक है। अब उसको हम किस तरह उसकी फोरेंसिक्स करेंगे, रियल टाइम करेंगे या उसको पोस्टमार्टम उसका करेंगे, जो भी करना है वो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली तो आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ना, मूवीज में आपने देखा होगा, कोई ब्लास्ट हो जाते तो बंदे आ जाते, कोई आग लग जाती तो फायर ब्रिगेड वाले आ जाते। तो ये जो सिस्टम है, इसमें अगर कोई इस तरह इंसिडेंट अकर हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट टूल्स को यूज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसको हम डिजिटल फोरेंसिक्स कहते हैं। हाँ जी, डिजिटल फोरेंसिक्स में नहीं कर हमारे पास जो इफेक्ट बना हुआ है सिस्टम, मलिशियस कुछ इस तरह आ जाए वहां पे, तो हम पहले इसको किस तरह से आइसोलेट करें? किस चीज में जब आ जाए? हाँ, सिस्टम में। अब डिपेंड करते हैं किस टाइप ऑफ मालवेयर है ना। मुझसे इंटरव्यू में कुछ पूछा था ना, सबसे पहले तो इंटरनेट को ऑफ करेंगे। मैंने कहा तो इंटरनेट के साथ इसका इंटरनेट वो हटा दूंगा, उन्होंने कहा नहीं सर ये। अच्छा, तो किस तरह करेंगे? ये किसने बोला था कि इस तरह नहीं करेंगे? इंटरनेट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि फर्दर सर्कुलेट ना हो ना सिस्टम में। अगर फॉर एग्जांपल रैनसमवेयर आया हुआ है और आप सिस्टम इंटरनेट ऑफ नहीं करते, आपने ये बताना था ना कि अगर रैनसमवेयर आ जाता है और मैं सिस्टम का इंटरनेट ऑफ ना करूं, वो मेरे सिस्टम की हर ड्राइव, हर फोल्डर में जाके उसको इनक्रप्ट करे, जो मेरा सेंसिटिव डाटा है उसको भी इनक्रप्ट करे, नेटवर्क के ऊपर सर्कुलेट हो जाए, फिर क्या करेंगे? ये जब तक इंटरनेट अवेलेबल होती है तो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना। हाँ, रैनसमवेयर में कुछ वेरिएंट्स इस तरह है कि विदाउट इंटरनेट भी वो फैलता है। तो फिर आपने करना ये है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्डर जिसको कहते हैं ना, कि आपने सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट ऑफ स्टेप्स से रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
ये इनको जगह दे या उधर ही पेट से चले। ये जो एलसीडी है ना वो आपको नजर आएगी पीछे से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप फोरेंसिक्स करते हैं तो आप क्या करते हैं कि हर स्टेप को आप स्क्रीनशॉट करते हैं, फोटोग्राफ करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या अटैक हुए, कहाँ पर हुआ है। तो आपने सबसे पहले ये तो देखना है ना, ठीक है। आपने लॉग्स देखने हैं। आप अगर रियल टाइम है और आप रियल टाइम पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पैकेट कैप्चर स्टार्ट किया हुआ है वायर शार्क से, ठीक है। वायर शार्क एक टूल है, वो हम करेंगे आगे, स्निफिंग के लिए यूज होता है। आपने नेटवर्क के ऊपर वायर शार्क लगाए हुए और आपको अभी जो है पता चल गया कि हाँ अभी कोई इंसिडेंट अकर हो गया है, मतलब अभी चल रहा है, कोई अटैक चल रहा है, वो तो आप उससे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी इंसिडेंट अकर हो गया, आपको नहीं पता चला, फॉर एग्जांपल आपने क्रैक कर लिया है और आपका सिस्टम जो है उसमें किसी ने इंट्रूड कर लिया है, अब क्या करेंगे? तो अब आप पोस्टमार्टम करेंगे। अब आप जाएंगे कि लॉग्स में जाएंगे, मेरे सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज हो गई है, किसी ने सिस्टम की एक्सेस ली है तो कौन सी एक्सेस ली है, फाइल के साथ कोई इंटीग्रिटी कोई चेंज तो नहीं हुई, ठीक है। तो ये फिर होता है। तो फिर आप लॉग्स देखते हो उसको, फिर आप अगर कोई मालवेयर पड़ी है, कोई उसमें कोई मतलब कोई स्टार्टअप फोल्डर में पड़ा है तो उसको आप रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा रिमूव नहीं होगा फिर क्या होगा? अगर सिस्टम ऑन हो फिर तो कर लेंगे, सिस्टम ऑफ हो जाए फिर क्या करेंगे? तो इसमें दो किस्म की चीज़ आती है, एक वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल इंफॉर्मेशन तो, नॉन वोलेटाइल तो चला रहती है अगर आप रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन सिस्टम बंद हो जाए तो वोलेटाइल इंफॉर्मेशन तो चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का अलग एहतियात आप करेंगे कि ऐसा ना हो कि सिस्टम बंद हो जाए। तो फोरेंसिक्स जो है ना बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ठीक है। वो उसको करेंगे आगे डुप्लीकेशन, और उसके आगे फिर हम इमेज लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, वो एथिकल हैकिंग के बाद करेंगे। तो पहले आ जाते हैं एथिकल हैकिंग पे, ठीक है। हैकिंग क्या चीज़ है? सिर्फ हैकिंग एक वर्ड में बता दें, किसी भी चीज को ट्रेस करना नहीं, एक्सेस, गेनिंग एक्सेस। जब आप एक्सेस लेते हैं किसी भी टारगेट सिस्टम को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम क्या कहते हैं? गुलाब बाद में आता है ना, पहले हैक करना होता है। तो इंट्रूड करना सिस्टम में विदाउट अथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, ये हैकिंग है। अब हैकिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है, किस तरह हैकिंग होती है, कहाँ पर होती है, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, वो अलग कहानी। फिर आ जाती है इथिकल हैकिंग। अच्छा इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, डाइव इन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना वो मैं आपको इसके बेसिक टर्म्स बता दूं। जो हैकर्स होते हैं ना, वो जो सबसे मेन टाइप्स होते हैं कौन कौन से? रेड किधर से आ गया? रेड हेड तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो लिनक्स यूज करते हैं वही है। हाँ, ब्लैक, ग्रे, वाइट। ब्लैक कौन से हैकर्स होते हैं? ब्लैक हेड, जिसने ब्लैक कैप पहना होता है। जो इलीगल हैकर्स होते हैं, मतलब जो सिस्टम को इंट्रूड करके उसका गलत फायदा उठाते हैं, उसको डेटा लीक करते हैं या जिस तरह की चीजें, उनका मेन इंटेंट क्या होता है कि हम ब्लैकमेल करें या पैसा। दो चीजें होती है, मेन इंटेंट उनका दो चीजें होती है, एक पैसा, एक ब्लैकमेलिंग। यही है ना। जो ग्रे हेड होते हैं वो क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट के जरिए से किसी सिस्टम को हैक करते हैं, ये भी हो सकता है। विद परमिशन सर, विद परमिशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ना, ये दिन में अच्छा काम करते हैं, रात में बुरा काम करते हैं। ये ग्रे हेड हैकर्स है, मतलब कि परमिशन। और ये भी होता है बग बाउंटी जो हैकर्स होते हैं ना, वो भी एज ए ग्रे हेड हैकर आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एज रिसर्चर वो पेन टेस्ट करते हैं वेबसाइट्स को, पूछते नहीं है उनसे, परमिशन नहीं लिया ना, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाते, वो बाद में जरूर रिपोर्ट कर लेते कि ये मसला है। या परमिशन ले लेते, लेकिन मसला ये होता है कि थोड़ा सा इवल माइंडेड होते हैं, कुछ चीजें बताते कुछ नहीं बताते, रिपोर्ट में जो उनके काम की चीजें हैं वो नहीं बताते, जो उनके काम की चीजें नहीं होती, जो उनके काम की चीजें होती वो बता देते। सर आप कौन से लेवल पे हो सर? मैं तो अच्छा हैकर हूँ। मैं तो हैकर नहीं, मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ। आप हैकर बनने वाले, लेकिन अच्छे हैकर बन जाओ, व्हाइट हेड हैकर बन जाओ, ठीक है। व्हाइट हेड हैकर का क्या काम होता है? जो असल एथिकल हैकर होते हैं वो व्हाइट हेड हैकर होते हैं, ठीक है। जो कंपनी में रह के, ऑर्गेनाइजेशन में रह के, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को टेस्ट करे, उसको लूप होल उसमें फाइंड करे और उसको रिपोर्ट करे, प्रॉपर तरीके से उसको फिक्स करे, ये
इथिकल हैकर का काम होता है। ठीक है, वो तो बंदे पे डिपेंड करते हैं। हैकिंग आर्ट है ना, अब आर्ट का मतलब ये कि आप जिस हिसाब से भी उसको लेके चलो, आपकी मर्जी है। अब लोगों को आप वाइट नजर आएंगे, लेकिन आप ब्लैक हेड हो तो आप दिन में अच्छा काम करो, रात में बुरा काम, ग्रे हेड बन गए। हाँ, अगर बिल्कुल ब्लैक हेड हो तो वो खतरनाक है, वो चीज ना बनो, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना बहुत सारे हैं, हम ऑलरेडी उनसे तंग है, तो ब्लैक हेड ना बने। ठीक है, ब्लैक हेड का फायदा नहीं है। अपने आपको सिक्योर करे, घर को सिक्योर करे, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करे, कंट्री को सिक्योर करे। ठीक है, ये असल में वाइट हेड हैकर का काम होता है। जरूरत पड़े तो वो कर ले, जिसको भी हैक करने हैं। आप वैसे भी स्टार्टअप है आपका, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो हैकिंग इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए ना प्री रिक्विजिट्स है, उसके प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जिसको आप कहते हैं, अभी हम करने वाले, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिकॉनेसेंस आप किस तरह करते हैं, कौन सा वर्क फ्लो फॉलो करते हैं आप, रिकॉन कौन से एसेट्स को आप जो है वो गैदर करेंगे, एसेट डिस्कवरी, फिर उन एसेट्स के ऊपर आपने फर्दर इनमरेशन करनी होती है, इनमरेशन करके फिर उसमें लूप होल्स फाइंड करने होते हैं, फिर उन लूप होल्स के लिए एक्सप्लॉइट ढूंढने पड़ते हैं, फिर एक्सप्लॉइट्स के लिए आपने टेक्निक्स ढूंढना पड़ता है, फिर टेक्निक्स के थ्रू एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, फिर एक्सप्लॉइट करने के बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें वापस आ जाते हैं, बहुत आगे चले गए तो नहीं, ये करेंगे इंशाल्लाह, ये सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन आप करेंगे तो तब। ठीक है, मैंने तो की हुई है, मुझे तो मसला नहीं है, आप लोगों ने करना। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको CH एग्जाम के हवाले से भी बता देता हूँ कि वो भी पता चले ना कि आप लोगों ने लास्ट पे एग्जाम भी देना है। तो CH के ना दो एग्जाम्स होते हैं, एक होता है CH थ्योरी, ठीक है, जो आंसी होता है CH, और एक CH प्रैक्टिकल। ठीक है, अब CH थ्योरी जो एग्जाम है, ये होते है आपका टोटल $1200 का। ठीक है, डिस्काउंटेड तकरीबन कुछ मिल जाता है आपको $500-600 तक तकरीबन मिल जाता है डिस्काउंटेड। ठीक है, सर्टिफिकेशन के साथ एग्जाम देंगे तो सर्टिफाइड हो जाएंगे ना, सर्टिफिकेशन आ जाएगी ना, एग्जाम तो खुद ही देंगे ना, सर्टिफिकेशन के साथ कैसे देंगे आप कुछ थोड़े, किस सेंस में बता रहे हो? सर्टिफिकेशन मिल जाएगी ना, जब आप एग्जाम पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको मिलती है कि आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन गए। ठीक है, तब पता चलता है बंदे को, अच्छा अभी मैं ऐसा हैकर बन गया, मतलब एथिकल हैकर, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। CH का क्या मतलब है? हाँ ना, ऐसा ना हो कि CUH कर लो, सर्टिफाइड अनएथिकल हैकर, वो सर्टिफिकेशन नहीं है, वो आप खुद ही कर लें। सॉरी, इसी काउंसिल नहीं, एथिकल हैकर। और ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो वो वर्जन 12 चल रहा है। ठीक है, कैसे देखेंगे? तो इसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, CH वर्जन 12 मॉड्यूल्स अगर आप लिख लेना गूगल में, तो इसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट में उसके मॉड्यूल्स आ जाएंगे। टोटल इसमें कितने मॉड्यूल्स है? टोटल 20 मॉड्यूल्स है। ठीक है, हर मॉड्यूल में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी एथिकल हैकिंग के। ठीक है, डोज अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, स्निफिंग, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट वाले जो मॉड्यूल होते हैं, इंट्रोडक्शन है, वो तो चले, इंट्रोडक्शन बार बार इंट्रोडक्शन बंदा पढ़े तो मज़ा नहीं आता ना, तो हम स्टार्ट ले लेते रिकॉनेसेंस से। ठीक है, अच्छा, एग्जाम के हवाले से बताता हूँ पहले। तो दो एग्जाम्स है, CH थ्योरी और CH प्रैक्टिकल। जो थ्योरी एग्जाम है उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs बेस्ड। ठीक है, MCQs क्वेश्चंस होते हैं, और MCQs जो है मल्टी वो होते हैं, मतलब सिंगल आपने सेलेक्ट करना होता है, मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सिलेक्ट वन करना होता है आपने। ठीक है, हाँ, अच्छा, और ये मॉनिटर्ड होता है, मॉनिटर्ड पहले नहीं था, वर्जन 11 के बाद ये मॉनिटर्ड हो गया है, वर्जन 12। आप प्रोक्टर जो है आपके फेस को देखेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन फेस रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, कैमरा ऑन होगा,
आप एग्जाम देंगे। ठीक है, थ्योरी एग्जाम में भी प्रोक्टर्ड एग्जाम होता है। नकल कर ले आप, नकल किस चीज़ में नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम एग्जाम होता है इंटरनेशनल, जिस तरह सीसीएनए का होता है, लेकिन सीसीएनए का पियर्सन पे होता है, पियर्सन एग्जाम बॉडी है उसकी, और जो इसकी है वो इसकी अपनी एग्जाम बॉडी है, इसी काउंसिल की। ईसीसी एग्जाम पे आपका एग्जाम होता है, लेकिन जब आप एग्जाम लॉन्च करेंगे उससे पहले प्रोक्टर 1 पे जाना होगा। प्रोक्टर 1 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके एग्जाम जो है वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी एग्जाम ये होगी आपका, पासिंग मार्क्स इसके कोई 70% प्लस लेंगे तो आप पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, चलिए वो बाद में कर लेंगे, जिसमें आपको ये एग्जाम के हवाले से बता दूं, आगे चलते हैं फिर बाद में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो है, हाँ प्रैक्टिकल सीएच जो प्रैक्टिकल है ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम होता है, मतलब इतना ट्रिकी नहीं होता, लेकिन क्योंकि हैकर्स जो है वो पहली बार प्रैक्टिकल एग्जाम देगा तो थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल ये है कि एक आपको कुछ कैप्चर्स फाइल दिए होंगे, एविडेंसेस भी दिए होंगे आपको, टूल्स भी दिए होंगे, आपने करना क्या है, क्वेश्चन रीड करके परफॉर्म करना है और उसका आंसर मिले। और लैब्स जो प्रोवाइड करेंगे आपको, तो वो जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं ना तो आपके ब्राउजर के टैब में एग्जाम लॉन्च हो जाता है, उस टैब से आप बाहर नहीं जा सकते। वार्निंग आपको एक बार मिल जाएगी, दूसरी बार आप एग्जाम रिवोक कर लेंगे। ठीक है, अगर आप गलती से भी चले गए तो आप उनको सॉरी करके ना तो फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो आपका एग्जाम रिवोक करते हैं, थोड़ा सा एहतियात करने कि आप टैब से बाहर ना जाओ। ठीक है, हैं? नहीं, मोबाइल यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कम से कम 4-5 प्रोक्टर्स होते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, जिस तरह इन्विजिलेटर्स आपके एग्जाम में होते हैं ना, इधर उधर जाते रहते हैं, तो उसमें चैट में एक एक प्रोक्टर ज्वाइन करता रहता है, एक आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखता है, एक स्क्रीन भी रिकॉर्ड होता है प्रैक्टिकल में, एक आपका फेस देखता है, फेस रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होती है, कुछ प्रोसेसेस देखते हैं सिस्टम के, तो आप रिमोट एक्सेस भी किसी और चीज़ को नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तो बात सही हो गई कि नहीं, आप तो उसमें कुछ चीटिंग कर नहीं सकते, क्यों प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट प्रैक्टिकली बंदे आप कम से कम खुद दे देना, और बड़े मजे का एग्जाम होता है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर लूंगा, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे, सिनेरियो इस तरह क्रिएट होती है कि एक सिस्टम है उसके ऊपर अटैक हुआ हुआ है, अब आपने चेक करना है कि जो कैप्चर फाइल है वारशार की, उसमें आप फिल्टर लगाएंगे और देखेंगे कि जो डोज अटैक, फॉर एग्जांपल डोज अटैक हुआ है, तो फ्लडिंग जो आईपी एड्रेसेस से होगी वो कौन सी आईपी है, तो फिर आप फिल्टर सेट करेंगे कि आईपी एड्रेस इक्वल इक्वल दिस, और एचटीटीपी दिस, और फ्लडिंग सिंक पैकेट इक्वल दिस, तो वो आईपी आ जाएगी। तो जब वो आईपी आ जाएगी, वो आपने आईपी वहाँ से कॉपी करके आंसर में लिखनी है, और वो अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकल पहले परफॉर्म करेंगे तो आंसर पता चलेगा ना, ये एक उसमें कैच है। और हर एग्जाम का जो सेट होता है वो दूसरे एग्जाम से चेंज होता है, तो प्रैक्टिकल में आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी वो डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एग्जाम बड़े मजे का होता है। 20 टोटल चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस या चैलेंजेस जो भी आपने इसको कहना है, इसमें से 14 आउट ऑफ 20 करेंगे तो आप पास आउट हो जाते हैं। हाँ, ये टाइम का अच्छे वो बता दिए, मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है। थ्योरी 4 आवर्स का एग्जाम होता है, और जो प्रैक्टिकल है वो 6 घंटे का होता है। वो तेरी हेयर नहीं, इससे आगे भी एग्जाम्स होते हैं, मैंने वही सीपी एग्जाम दिया था 48 आवर्स का है। नहीं नहीं, उसमें आप जितना आप कर लेते हो उतना कर ले, बाकी पास कर ले उसको, चले जाए वापस आ जाए, रिज्यूम कर ले। वो ओपन बुक होता है, आपको हर चीज की एक्सेस है, फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद परफॉर्म करके उसके स्क्रीनशॉट लेके आपने रिपोर्ट बनानी, उस रिपोर्ट के बेस पे आपकी असेसमेंट होती है, फिर आप पास होते हैं, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो 24 घंटे एग्जाम होता है वो सीपी का, और 24 घंटे रिपोर्ट राइटिंग होती है। 6 घंटे मुश्किल है, 48 घंटे मुश्किल है, अभी भी 6 घंटे मुश्किल है। हाँ, कोई मसला नहीं, ये रोजे के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता है, 10 to 15 मिनट्स होते हैं। अगर आप कोई
जाना हो थोड़ा सा, अगर कुछ पीना हो, पानी पीना हो या कोई वॉशरूम वगैरह जाना हो, तो आप उनको बता दें कि मुझे 10-15 मिनट्स का ब्रेक दे दें, मैं वापस आ जाऊँ। अपने सिस्टम पे दे दे, बुक एग्जाम कर ले, नहीं कर सकते मुझे बता दे, मैं सी आई हूँ, मेरे पास वाउचर्स भी होते हैं, मैं बुक करके दे दूंगा, आप एग्जाम खुद दे दे, फिर मजे से बैठ के घर बैठ के एग्जाम दे दे। माइटर कवर करेंगे ना, माइटर तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में तो है ही माइटर ना, वो नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो शुरू कर लेते हैं। सेंटर में भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सेंटर में ना दे, ऑनलाइन खुद चीजों को करके ना खुद ही दे दे एग्जाम, घर बैठ के ऑनलाइन ही दे दे। डम्स होते हैं ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन डम्स अगर आप देखेंगे और वो चीजें नहीं आई तो फिर डम तो उड़ गए, एग्जाम खत्म हो गया। क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आते हैं ना वो सारे चेंज होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। CH वर्जन 12 का 2023 में एग्जाम चेंज था और 2024 में चेंज है, मैंने खुद दोनों अटेम्प्ट किया है, तो पास ही, मैं फेल करूंगा तो मसला हो जाएगा, आप लोगों ने भी पास करने होंगे। अच्छा, इस कोर्स से आपके एक तो आपका लिनक्स का जो RHCSA है वो भी कवर हो गया, आप RHCSA एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी लिनक्स फाउंडेशन का आप दे सकते हैं, और अगर CKA वगैरह देना हो उबंटू पे तो उबंटू भी दे सकते हैं, एक ही डेबियन बेस्ड वो भी है, काली भी है, ठीक है। हर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 3 साल, ये नॉर्मल है। हाँ, ओपन सिक्योरिटी वालों की लाइफ टाइम, OSCP वगैरह या सर पाइथन की भी लाइफ टाइम है, कुछ होते हैं लाइफ टाइम, बाकी जितनी भी सर्टिफिकेशंस होते हैं ज़्यादातर 3 साल ही होती है वैलिडिटी, मतलब सर्टिफाइड फिर भी आप होते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। ये नहीं होता कि आपकी सर्टिफिकेशन खत्म हो गई, क्या मतलब सर्टिफाइड तो हो ना, मैंने आपको बताया सर्टिफाइड हो, एक्सपायर सिर्फ आपको सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक्सपायर होगी, आप एक्सपायर नहीं हुए, ठीक है। तो 6 घंटे का एग्जाम होता है, बाकी जो है देंगे तो पता चलेगा। अच्छा, रिकॉनेसेंस क्या चीज है, पता नहीं, स्पेलिंग मैंने सही लिखी गलत लिखी, SS से मेरे। रिकॉनेसेंस मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग, आप किसी टारगेट को फुटप्रिंट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं फुटप्रिंटिंग या रिकॉनेसेंस, ठीक है। अब उसके टेक्निक्स बहुत ज़्यादा है, कौन सा टेक्निक आपने फॉलो करना है, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा आप टारगेट के करीब जाओगे, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पेन टेस्टिंग में रिकॉनेसेंस या फुटप्रिंटिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग या जो भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर उसमें डिफरेंट जो है उसके एसेट्स डिस्कवर करते हैं, एसेट को स्कैन करते हैं, फिर उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क में किस तरह होता है, वेबसाइट है तो वेबसाइट में किस तरह होता है, डेटाबेस है उसमें किस तरह, क्लाउड में किस तरह होता है, तो डिफरेंट चीज़ों को आप पेन टेस्ट करते हैं, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, पंखे पूरे बंद करे, खबर नहीं करो ना, बातें नहीं करो यार, पश्तो उर्दू मिक्स हो जाती है। अच्छा, रिकॉनेसेंस में सबसे पहला जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो है सर्च इंजन फुटप्रिंटिंग। सर्च इंजन क्या चीज है, सर्च इंजन से तो आपके दिमाग में गूगल ही आता है ना, हाँ गूगल ही सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, याहू है, ये डक डक गो है, ये सारे क्या है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन क्या करते हैं कि आप उसमें सर्च करते हो, वो आपको इंडेक्सेस से डेटा उठा के दे देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई टारगेट लेते हैं पहले, टारगेट लेते चले, कोई माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादातर टारगेट लेता हूँ, क्योंकि उसके साथ ना मेरा ताल्लुक नहीं, दुश्मनी है, माइक्रोसॉफ्ट को चले टारगेट लेते, आपने कोई और टारगेट लेना होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताया कि हम डेली बेसिस पे जो काम करेंगे तो क्लास टास्क में आप लोगों ने कवर करने या होम में घर में जाके,
घर में तो काम नहीं करते, वो तो मैंने देख लिया। कुछ बंदे करते हैं ना, सारे घर में जाके नहीं करते। फिर इस तरह करेंगे ना, बात सुने, मैं डेमो दे दूंगा, आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो मुझे बताएंगे, रिपोर्ट घर जाके बनाएंगे। सही है सर। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स इस तरह होंगे कि वो थोड़े से ना प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे, मतलब मैं स्टेप करूंगा, आप उसके बाद करेंगे, फिर मैं करूंगा, फिर आप उसके बाद करेंगे। कुछ मॉड्यूल्स इस तरह है, ठीक है, कि आप इस तरह उसको सीखेंगे, वरना फिर नहीं सीख सकते। तो वो चीज़ें इस तरह करेंगे। बाकी मैं डेमो देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लें, और डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाएंगे। लिनक्स वाला काम नहीं होगा, ये अलग कहानी है अभी। ठीक है, मैं भी देखूंगा ना कौन बनाता है। अच्छा, हाँ वो तो स्टार्ट में ऑन की थी ना, उसके बगैर तो आपका काम नहीं होता। अच्छा, मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ये माइक्रोसॉफ्ट एप्पल वालों का है? आप एप्पल वाला कर लेना, मुझे माइक्रोसॉफ्ट अच्छा लगता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप एप्पल कर लो या बड़े बड़े कंपनीज कर लो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। तो अगर आपको बिल्कुल किसी चीज़ का आइडिया ना हो तो आप गूगल पे जाते, गूगल में सर्च करते, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सर्च है, आप विकीपीडिया पे जाते हैं, उसका फॉर एग्जांपल उसके वेबसाइट पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, सोशल नेटवर्क से उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, और जिसके हेडक्वार्टर जो है रेडमंड वाशिंगटन में है, और उसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको राइट साइड पे आपको जो है वो फाउंड कब हुई थी, अप्रैल 4 1975, ये पता था आपको? ये पहली बार आपको पता चला है, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली है ना। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल आलन है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स कौन कौन से, ब्रांड्स कौन कौन से, सर्विसेज, रेवेन्यू कितनी है, एनुअल रेवेन्यू कितनी है, बाकी वेबसाइट कौन सी है, तो वेबसाइट भी यहाँ पर दी हुई है। तो गूगल से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो आपको नहीं मिलती। ठीक है, ये तो मिल गई है मैं माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जो आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है ना, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो किस्म की जो टॉप की पेन टेस्टिंग होती है, दो किस्म की, एक ब्लैक बॉक्स है, एक वाइट बॉक्स है, ग्रे बॉक्स भी होती है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसको कहते हैं कि जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, आपके पास टारगेट की बिल्कुल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब लिमिटेड इंफॉर्मेशन। लिमिटेड से मुराद क्या है? लिमिटेड इन्फो रिलेटेड टू टारगेट। ठीक है, अब लिमिटेड में क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम या आपका टारगेट का नाम। ठीक है, टारगेट का नाम फॉर एग्जांपल सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पता है, माइक्रोसॉफ्ट.com भी नहीं पता कि .com इसका है या नहीं है, जस्ट आपको एक नाम पता है, कीवर्ड पता है। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप जाके उस पर रिसर्च करते हैं, विकिपीडिया देखते हैं, उसके वेबसाइट देखते हैं, उसके एसेट्स देखते हैं, क्या क्या चीज़ें है, कहाँ पर है, कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जीरो से जब आप फुटप्रिंटिंग करते हैं ना, वो ब्लैक बॉक्स है। वाइट बॉक्स क्या होता है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप कोरेट में बैठे हुए हैं ना, अब आपको पता है कोरेट क्या चीज़ है। ठीक है, कोरेट क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके वेबसाइट क्या है, उसके पेजेस क्या है, उसके एम्प्लॉइज कौन कौन से है, आप उनके सारे एसेट्स जो है कलेक्ट करते हैं, उस पर आप टेस्टिंग करते हो। ऑलरेडी आपको एसेट्स पता है, आप जस्ट क्या करते हैं, उस पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करेंगे और उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग है। समझ आ गई है? अब ग्रे बॉक्स आपको पता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता हो, मतलब आईपी और डोमेन और कुछ ईमेल वगैरह, ये थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई बोले कि परफॉर्म ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग, तो इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना, तो मैं सिनेरियो बेस्ड दूंगा, अभी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं पहले समझाऊंगा ये जो अभी मैंने आपको समझा दिया ना, तो मैं आपको फिर असेसमेंट में क्वेश्चन किस तरह दूंगा कि परफॉर्म ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग ऑन दिस वेबसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो ये टर्म्स जो है ना, ये थोड़े से दिमाग में याद रख ले। ठीक है, अच्छा, अब जाते सर्च इंजन पे। एक होती है सर्च इंजन, जो गूगल हमने भी सर्च कर लिया है, लेकिन सर्च इंजन में ना एक और भी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गूगल एडवांस सर्च। गूगल एडवांस सर्च कभी यूज़ किया है? गूगल एडवांस सर्च।
ठीक है। एडवांस सर्च को आप डॉर्किंग भी कहते हैं, ठीक है। गूगल डॉर्किंग भी कह सकते हैं इसको, या गूगल हैकिंग भी इसको कहते हैं। गूगल हैकिंग का यह मतलब नहीं है कि आप गूगल को हैक करते हैं, मतलब गूगल के जो डॉर्किंग के क्यूरीज होते हैं ना, उसको यूज करके आप अपने जो सर्च रिजल्ट्स है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। मैंने मॉर्निंग को भी एक एग्जांपल दी थी कि जो आप नॉर्मली स्टैंडर्ड आउटपुट आप करते हैं ना, केट स्पेस कोई फाइल से आप कोई आउटपुट को करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो आप उसमें से ग्रैब करते हैं ना। ग्रैब क्यों करते हैं? ताकि आप चीज़ों को फिल्टर कर सकें ना उसमें जो कीवर्ड्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर गूगल सर्च तो आ गया ना, बहुत सारी चीज़ें आई है, करोड़ों अरबों पेजेस आपके पास आ जाएंगे। उसमें से आपने अपने जो आपकी काम की चीज़ है वो आपने किस तरह फिल्टर, किस तरह ग्रैब करने, वो आप डॉर्क्स के थ्रू करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल सही दिए। अच्छा, तो गूगल डॉक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑपरेटर्स जो है कौन कौन से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इन टाइटल, इन यूआरएल, इन टेक्स्ट, साइट हो गया, रिलेटेड जो है ये हम उसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट हम काफ़ी अरसे से उस पर काम कर रहे हैं और वो बंद हो गई है, अब हमें उसके लिए अल्टरनेटिव चाहिए ना, तो हम रिलेटेड करके उसके आगे लिखेंगे कि फलाने वेबसाइट, तो उसकी अल्टरनेट आ जाएंगे। तो रिलेटेड आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोकेशन का एक टैग है यहाँ पर, ऑपरेटर है, फाइल टाइप है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऑपरेटर्स है। आप इनको यूज़ करके इसको कोई कीवर्ड देते हैं और वो कीवर्ड जो है ना उसको पूरे इंडेक्स में फिल्टर करके आपको दे देता है, पूरे इंटरनेट में वो फिल्टर करके आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिएटिंग डोर, एक डोर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस एक जो क्वेरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डॉर्क, ठीक है, या गूगल डॉर्क भी आप इसको कह सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इन टाइटल, इन टाइटल से पहले ना मैं आपको समझा दूँ, एक मिनट। हैकिंग लिखते हैं यहाँ पर, हैकिंग मैंने सर्च कर लिया। अब हैकिंग से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें आएगी, ये इतने ज़्यादा पेजेस आएंगे कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, पता नहीं कोई हज़ारों लाखों पेजेस आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लू वाला, ब्लू अंडरलाइन जो टेक्स्ट है, ये असल में टाइटल है। ये क्या है? ये टाइटल है, नज़र आ रहे है? जूम कर लूँ, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है? ये टाइटल है, जो ब्लू अंडरलाइन टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट है। तो जब आप इन टाइटल करते हो, उसको आप असल में बता रहे हो कि टाइटल में से सर्च करें। तो टाइटल में से जो भी वो कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड मैच होगा ना, या जो फ्रेज आपने लिखा है वो मैच होगा, तो वही मैच होगा, कोई और चीज़ नहीं सर्च रिजल्ट्स में आएगी, तो आपका सर्च रिजल्ट अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है। तो टाइटल का मतलब है जब आप इन टाइटल करते हैं तो टाइटल में सर्च करें, जब आप इन टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट में से सर्च करें, जब आप इन यूआरएल करते हैं तो ये जो टाइटल से ऊपर आपको यूआरएल नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये, ठीक है, ये इन यूआरएल में जब आप करते हैं ना सर्च, तो वो यूआरएल में से सर्च करता है। फिर पूरे यूआरएल में अगर वो कीवर्ड हो तो वो सर्च करेगा, ठीक है। उसके अलावा फाइल टाइप है, तो जो फाइल आपको चाहिए, मल्टीपल ऑपरेटर्स आप एक साथ यूज कर सकते हैं गूगल डॉकिंग में, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर बनाता हूँ, चले कि इन टाइटल, इन टाइटल में मैं हैकिंग लिखता हूँ। अब हैकिंग तो टाइटल में आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी हैकिंग आ रहा है ब्लू, यहाँ पर भी हैकिंग आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हैकिंग क्या, मुझे हैकिंग के बुक्स चाहिए। चले अब देखिए, अब जहां पर भी कोई भी टाइटल हो उसमें क्या लिखा होगा? हैकिंग बुक्स। अब ये देखिए हैकिंग लास्ट में और बुक्स जो है वो नहीं नजर आ रहे, इसका मतलब है कि ये मल्टीपल कीवर्ड सर्च कर रहा है। तो मैंने इसको क्या करना होगा, मैंने इसको सिंगल प्रेस बनाना है, सिंगल एक उसमें स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है, ताकि एग्जैक्ट ये वर्ड सर्च करें। अब देखिए, अब ये एग्जैक्ट वर्ड है या नहीं है। अब जो भी टाइटल होगा ना उसमें हैकिंग बुक्स सारे जो है ना एक साथ होंगे। ये देखिए हैकिंग बुक्स, हैकिंग बुक्स, हैकिंग बुक्स, ठीक है। तो मल्टीपल कीवर्ड स्पेस के साथ अगर देंगे तो मल्टीपल कीवर्ड जो उसको जो है वो करेगा, कंसिडर करेगा। जब आप इनक्लोज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, फिर क्या करेगा? फिर एग्जैक्ट वो स्पेसिफिक एग्जैक्ट वो फ्रेज वो सर्च करेगा, ठीक है।
अच्छा, अब हमें हैकिंग बुक्स चाहिए, लेकिन कौन से चाहिए? मैं फाइल टाइप इसको बता देता हूँ कि मुझे पीडीएफ वाले दे दें। ठीक है, अब ये देखिए, ये पीडीएफ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जितने भी आपके सर्च रिजल्ट्स है वो सारे पीडीएफ फाइल होंगे और सारे हैकिंग बुक्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये आप इसको बता रहे हैं कि ये मुझे पीडीएफ फाइल्स भी चाहिए, हैकिंग बुक्स भी चाहिए, लेकिन मुझे किसी स्पेसिफिक सोर्स से चाहिए, क्योंकि ये तो करोड़ों अरबों वेबसाइट्स है। ठीक है, मुझे किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से चाहिए। तो मैं इसको साइट दे देता हूँ, साइट कोलन, और कोलन के साथ आप इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, स्पेस के साथ ऑपरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, और कीवर्ड और ऑपरेटर को आप कोलन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो साइट में मैंने लिखना है, चले कोई कहाँ से बुक उठा है, इसी कौन सा आप पीडीएफ नहीं देते हो आपको, अमेजोन में पीडीएफ होते हैं, वो तो मेरे ख्याल से लिंक होता है जस्ट उसका। चले ड्राइव करते हैं, drive.google.com, ड्राइव में होते हैं ना। गूगल को पता चल गया हम डॉक्स टाइप कर रहे हैं, उसको पता चलेगा रोबोट है कोई। मैं किधर से रोबोट हो गया। अच्छा, ये जो है यहाँ से पीडीएफ फाइल नहीं कर रहा, तो ड्राइव की जगह लिखते हैं github.com। चले, गिटहब में मेरे ख्याल से पड़े होंगे, गिटहब में भी नहीं है। चले इसको अभी जोड़ देते। ये आपके पास वो आ गए। ठीक है, हैकिंग बुक्स आ गए। आपने अगर ये सर्च करना कि मुझे इंडेक्सेस से बुक्स उठा के दे दे, इंडेक्सेस क्या चीज़ है? जो प्रॉपर कंटेंट्स होते हैं, जो आपके सर्वर्स होते हैं, सर्वर से ही इंफॉर्मेशन आपको उठा के देगा। पब्लिकली सर्वर्स अवेलेबल होते हैं ना, रिमोटली पब्लिकली अवेलेबल डेटा हमने गैदर करना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बता दें कि मुझे क्या करें, मुझे इंडेक्स ऑफ हैकिंग बुक्स उठा के दे। अब इसने ये देखिए पूरे इंडेक्सेस उठाए। अब अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूं तो ये तो इंडेक्स उठा के दिया इसने। अच्छा, इसने इंडेक्स भी सर्च कर लिया, मैंने इंडेक्स नहीं करना, मैंने इंडेक्स ऑफ, चलिए इसका डॉक मैं जनरेट करता हूँ। इसका जो है ना, इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है। बाकी ये बुक्स है, तो यहाँ से एक ही बुक आ रहा है हैकिंग बुक्स के नाम से। मैंने असल में टाइटल दिया है ना, मैं दे देता हूँ चले हैकिंग, और एक और टाइटल मैं देता हूँ कि साइबर, मल्टीपल भी दे सकते हैं। अब साइबर से रिलेटेड भी आ रहे हैं और हैकिंग से रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो सर ये कॉमा हटा देते हैं, कौन सा काम है? वो अलग कीवर्ड हो गया, अलग हो गया ना। अगर आप चाहते कि नहीं अलग नहीं हो तो फिर एक साथ लिख ले। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं एक साथ भी हो लेकिन इनके दरमियान भी कुछ हो, फॉर एग्जांपल हैकिंग स्पेस साइबर मैंने इनक्लोज किया ना। अब यदि हैकिंग साइबर एक साथ है, हैकिंग साइबर एक साथ होगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर स्टेरिक लगाता हूँ, अब स्टेरिक आपको मैंने बताया था, वाइल्ड कार्ड हम क्यों यूज करते हैं, इनके दरमियान और भी कुछ आ जाए तो वो भी सर्च करें। अब ये देखिए हैकिंग साइबर एक साथ नहीं आ गया, हैकिंग ऑन साइबर आ गया। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट सर्च रिजल्ट जो है ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये तो इसमें आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑपरेटर्स थोड़े से देख ले। ठीक है, अच्छा ये एक आपका डोर्क हो गया, इसको भी कॉपी करते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिए। अब फॉर एग्जांपल हमने एक टारगेट वेबसाइट की जो है कोई सेंसिटिव डेटा उठाना है, मैंने एक और डोर्क बनाना है इन टाइटल। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट तो करना है, हमने क्या चीज़ ढूंढनी है, ईमेल, ईमेल्स करते हैं। और ईमेल्स हमें किसके चाहिए, साइट नहीं जोड़े ना कॉर्बेट को, हमने गवर्नमेंट के साइट्स उठाने, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, किसी और कंट्री के गवर्नमेंट के। gov.in करते हैं, in गवर्नमेंट के साइट्स होते हैं ना, gov.in। ठीक है, और कौन से फाइल टाइप में मैंने उठाने, तो ईमेल की लिस्ट वर्ड में भी होती है, एक्सेल में भी होती है। एक्सेल का एक्सटेंशन XLSX होता है, दोनों होते हैं मेरे ख्याल से, XLSX ज़्यादातर चलता है। और यहाँ पर तो लिस्ट नहीं आ रही, इसमें करते चले डॉक एक्स करें। चलो अब विदाउट फाइल टाइप करते हैं।
ईमेल्स तो पीडीएफ वाले आ गए, इसका मतलब पीडीएफ करें। तो आपने भी टारगेट वेबसाइट चूज करना है और उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, ठीक है। अच्छा, फाइल टाइप पीडीएफ। अब ये जितने भी यहाँ पर फाइल्स आ रहे हैं, ये देखिए ईमेल्स, ईमेल उसमें इंक्लूड है क्योंकि टाइटल मैंने क्या लिखा है, ईमेल। अब फेक ईमेल, फिशिंग ईमेल जो भी हो, लेकिन मैंने ईमेल लिखा है ना, तो ईमेल आ रहे हैं। अब उसमें मैंने gov.in, तो जितने भी वेबसाइट्स है सारे इंडिया गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है, क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया कि मुझे साइट सिर्फ गवर्नमेंट इंडिया वाले सिर्फ लिस्ट करके दे दें, फिल्टर करके दे दें, ठीक है। और उसमें से मुझे पीडीएफ चाहिए, तो जितने भी ये फाइल्स आ रहे हैं सारे पीडीएफ फाइल्स हैं। किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इंटरनेट स्लो है ना। क्या चीज़ है? वीपीएन लगाऊं क्यों? ऐसे एक्सेस हो जाएगा, या पाकिस्तान की एक्सेस नहीं है इन वेबसाइट्स को, हो जाएगा, इंटरनेट स्लो है। चले एक्सेस फिर आप कर लेना। मैंने आपको डोर बता दिए, इसका काम क्या है, काम तो आपको पता चल गया ना। इसका काम ये होगा कि ईमेल्स टाइटल में सर्च करेगा, साइट कौन से उठाएगा, gov.in मतलब इंडियन, लेकिन थोड़ा सा ना आपने ये डोमेन इसका सही लिखना है, .gov.in। अगर .gov.pk करेंगे तो पाकिस्तानी आ जाएंगे, पाकिस्तानी को ना करें टारगेट, ठीक है। पाकिस्तान तो अपनी कंट्री है ना। है वो अपना नहीं है, हाँ ना, ब्लैक वीको आ जाएगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। ऐसा ना फिर मेरा नाम बता दे कि इसने सारी चीजें बताई। अभी तो आपने कुछ सीखा नहीं है, अभी तो सबर करे आप, पता नहीं कौन कौन से वीको आपकी कराएगी। वो मैंने पहले दिन बताया आपको, वो दिमाग में रख ले एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऑपरेटर्स है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि ऑपरेटर किस तरह जनरेट करें, अगर आपको ऑपरेटर्स यूज़ करना नहीं आता, तो उसके लिए आप गूगल एडवांस सर्च को यूज़ कर लें। एडवांस गूगल सर्च मेरे ख्याल से कुछ बंदों ने देखा भी होगा, कुछ बंदों ने नहीं यूज़ किया होगा। ये देखा हुआ कभी ज़िंदगी में? एडवांस सर्च में आप क्या करते हैं, अगर आपको गूगल डॉकिंग नहीं है, आपको नज़र आ रही है, तो आप कैसे देखेंगे? मैं तो काफ़ी देर से ये सोच रहा हूँ, ये बंदा इधर बैठा हुआ है। मैं जूम इन तो कर लूंगा, मैं इनका सोच रहा हूँ, जूम इन में कर लूँ फिर भी इनको नज़र नहीं आना। मेरे साहब ये इसको ना थोड़ा सा आगे करे। एक तो इतने ज्यादा हो, किस चीज की चाबी? मेरे पास गाड़ी नहीं है, कैश कर लेंगे क्रिकेट के लिए, नहीं के लिए ना, नहीं बॉल बाउंड्री से बाहर हो, मेरा रोज है ना, इसलिए मैंने सीनी किया। अच्छा चले, तो ऑल दीज वर्ड्स का मतलब है कि जो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, कंसिडर होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि हैकिंग बुक्स, ठीक है। दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, जिस तरह हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किए थे, तो ये सेकंड नंबर इन्वर्टेड कॉमास वाले, पहले नंबर वाला क्या है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। टाइटल तो है ही, ठीक है, टाइटल तो है। इसके बाद जो है एनी ऑफ दीज वर्ड्स। अच्छा, एनी ऑफ दीज वर्ड्स जो है ना, ये असल में वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास है। ये जो पहले नंबर है ना, ऑल दीज वर्ड्स, इसका मतलब है कि जितने भी लिखे हैं ये सारे कंसिडर हो, ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स। नन ऑफ दीज वर्ड्स, अगर जो आपने एक्सक्लूड करने, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि ये वर्ड सर्च ना हो, वो वर्ड सर्च नहीं करेगा गूगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ना कि साइबर सर्च ना हो, कॉमा क्या क्या सर्च ना हो, सारे लिख ले, तो वो सर्च नहीं होगा। या आप इस तरह करते ना कि आप किसी चीज़ को ऑटोमेट करते, कोई स्क्रिप्ट बनाते, आप चाहते कि मैं कोई चीज़ सर्च करूंगा लेकिन सर्च रिजल्ट में ये चीज़ फिल्टर करके वो ना आए मुझे नज़र, तो आप उसमें फिल्टर कर सकते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स लगते हैं ना आपके नेटवर्क के ऊपर, आप फिल्टर लगाते हैं, तो आप उसमें एक शेल स्क्रिप्ट बना ले, जिसमें आप जो है ये हो सकता है मैं आपको एक टास्क भी दे दूँ, ये असर को पता है, ये मैं टास्क दूंगा, ठीक है।
तो ये मैं आपको हो सकता है दे दूं एक टास्क कि आपने फिल्टर लगाना है कि आप सर्च करेंगे तो ये चीज़ें सर्च ना हो, ये चीज़ें सर्च हो जाए, ठीक है। तो वो उसके लिए आप एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। रेंजिंग जो है नंबर्स आप ईयरली बेस्ड कर सकते हैं। आप अगर मूवीज देखने तो एपिसोड्स का कोई रेंज दे सकते हैं कि यहाँ से 1 से 20 तक। कोई आप जो है डेज दे सकते हैं, मंथ्स दे सकते हैं, रेंज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज जो है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में सर्च करना हो, रीजन बेस्ड सर्च करना हो, लास्ट अपडेट किसी टाइम पे सर्च करना हो, साइट और डोमेन, जिस तरह साइट हम लगाते हैं ना, साइट कॉलन, तो साइट आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि google.com चले, ठीक है। तो गूगल से ही सर्च करें, गूगल है ही वैसे बाय डिफॉल्ट में। हम यहाँ पर करते हैं कि github.com करें, गेटअप बस जो भी करना है वो आप कर लें। टर्म्स अपीयरिंग, जो टर्म हो, टेक्स्ट हो, यूआरएल हो या टाइटल हो, जो भी हो। फाइल टाइप कौन सा, पीडीएफ हो, फोटोशॉप हो, यहाँ पर ये बाकी सारे आ रहे हैं, एक्सएलएस हो, ठीक है। अच्छा एक्सएलएस एक्स नहीं है, एक्सएलएस है इसमें, ठीक है। बाकी जो और भी फिल्टर लगाने हो तो यहाँ पर लगा ले और इसको एडवांस सर्च कर ले। अब एडवांस सर्च करेंगे तो ये आपका जो है ना एक डोर बन जाएगा, क्योंकि हमने कोई और चीज़ें दी नहीं है, तो उसमें एंड टाइटल और साइट ये सारी चीज़ें आ जाती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर दे दूँ ना कि microsoft.com, कोर्सेरा कर ले आप। ईयर में देता हूँ कि चले रेंज फ्रॉम 10 to 20 फॉर एग्जांपल, ठीक है। नॉन ऑफ दीज वर्ड्स, इसमें से साइबर को सर्च ना करें। एनी ऑफ दीज वर्ड्स, हैकिंग, बुक्स। अच्छा एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट मैं इसको ना ऊपर दे देता हूँ, इसको करते यहाँ से कट, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है। इसको अभी सर्च करते तो अभी डॉर्क देखना कैसा डॉर्क क्रिएट होता है। ये फिर इसको पता चल गया, ये देखिए डॉर्क आ गया ना। अब इसने जो ऑल इन दीज है वो उसने वैसे ही लिख लिया क्योंकि वो तो सिंपल सर्च है, ठीक है। जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे कि जस्ट ये सर्च हो जाए, ठीक है। फिर हाइपन साइबर, क्योंकि माइनस साइबर, हाइपन का मतलब, माइनस का मतलब क्या है, वो सर्च नहीं होगा। तो अगर आप डॉर्क बनाते और आप उसमें से माइनस करते ना किसी चीज को, तो वो माइनस सच में माइनस हो जाएगा, वो सर्च ही नहीं होगा। आपका पहला दिन है, पहला दिन है आज, मॉर्निंग में तो मैं नहीं देखा आपको। आज शाइन कर रहे हो या तो लाइट आप पे आ रही है, पता नहीं क्या है। आज रोजा नहीं रखा होगा, ये बोले आज इसका रोजा नहीं है। नहीं रोजा होगा, रमजान है, क्या करें। रमजान में रोजा नहीं रखेगा तो क्या करेगा यार, ये क्या। अच्छा, और जिस तरह हम रेंज देते थे ना लिनक्स में, आपको पता है हम डबल डॉट देते थे, 1 डबल डॉट 10 मतलब 1 to 20 फॉर लूप लगाते थे ना। तो यहाँ पर 10 डबल डॉट 20 का मतलब क्या है, इस रेंज से इस रेंज तक, ठीक है। तो ये वही चीज है, बाकी आपको समझ आ गई। ये डॉर्क हमने कस्टम जनरेट कर लिए, तो एडवांस सर्च का भी यूज कर ले थोड़ा सा, ठीक है, अच्छी चीज है। ये आपका एडवांस सर्च का लिंक हो गया। हम्म, क्या चीज, रिपोर्ट तो बनाना है ना, इसका रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो किसका बनाएंगे। यही तो आपके काम की चीज है, सर्च इंजन फॉर प्रिंटिंग। जो भी चीज हम डेली बेसिस पे करते हैं वो आपका क्लास टास्क होगा, और एडिशनल जो घर जाएंगे ना, जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके साथ आपने एक छोटा सा होम टास्क भी करना है, वो मैं आपको डेली बेसिस पे दूंगा। और वो नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा, ठीक है। अच्छा आगे चले। अगर इसका भी यूज नहीं आता फिर क्या करें। आप सोचे कि मुझे तैयार चीज मिल जाए, मैं बस सर्च करूं कि मैंने ये चीज ढूंढनी है और मुझे उसका डॉर्क भी आ जाए और मैं वो सर्च भी कर लूं। चैट जीपीटी का नहीं, एक्सप्लॉइट डीबी, एक्सप्लॉइट डीबी, ठीक है। एक्सप्लॉइट डीबी क्या चीज है, एक्सप्लॉइट डीबी है तो डेटाबेस, लेकिन एक्सप्लॉइट का डेटाबेस, लेकिन इसके अंदर जीएचडीबी भी पड़ा हुआ है। हाँ, जीएचडीबी का मतलब है गूगल हैकिंग डेटाबेस। अब मैंने बताया था गूगल हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि गूगल गूगल को हैक करेंगे। इसका क्या मतलब है कि गूगल जो डॉर्क्स है उसका पूरा डेटाबेस, मतलब बहुत सारे क्यूरीज है यहाँ पर, आप उन क्यूरीज को यूज करके अपने सर्च रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो हम जाएंगे एक्सप्लॉइट डीबी में।
क्या टाइम हुआ है? 3:15 अभी है टाइम। अच्छा, ये एक्सप्लोइट डीबी एक्सप्लोइट डेटाबेस मैंने ओपन कर लिए। इसमें आपको एक्सप्लोइट्स भी मिलेंगे, लेकिन एक्सप्लोइट्स अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा काम है लेफ्ट साइड पे GHDB में आना, जो सेकंड ऑप्शन है। क्या है? गूगल हैकिंग डेटाबेस। अब गूगल हैकिंग डेटाबेस में बहुत सारे डॉक्स लोगों ने क्रिएट किए हुए पहले से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे 2024 के भी लेटेस्ट भी बने हुए, मार्च में लोगों ने बनाए हुए। और किसके लिए बनाए? ये डॉर्क है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है डॉर्क, डेट एडेड डॉर्क लिखा हुआ है, कैटेगरी किस चीज की है? वल्नरेबल सर्वर्स के लिए। तो ये भी हम बाद में यूज करेंगे ये वाला डॉर्क। अब हमारे जो काम का डॉर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये डॉर्क भी यूज कर सकते हैं हमने, वैसे वल्नरेबिलिटी तो करनी नहीं है, जस्ट चेक करना है ना। आथर भी दिया हुआ है, कौन इसका ऑथर है, किसने ये अपलोड किया हुआ है, किसने ढूंढ दिया डॉर्क, किसने क्रिएट किया और यहाँ पर अपलोड किसने किया हुआ है। तो आप खुद भी यहाँ पर जो है अकाउंट अपना बना ले और यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक नया डॉर्क बनाए जिससे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नजर आते हैं, आप वहाँ पर लिख ले कि ये जूसी इन्फो के लिए। जूसी इन्फो हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन को कहते हैं इथिकल हैकिंग के दुनिया में। ठीक है, तो आप वहाँ पर लिख ले कि ये कोई सेंसिटिव डाटा निकालने के लिए है और आपका नाम आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह लोगों ने भी अपलोड किए हुए। अब डिफरेंट ये देखिए, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल वो वाला है जो ऑल इन, जो हम एडवांस सर्च में करते थे। और जस्ट ये कीवर्ड तो वो सिर्फ टाइटल। ठीक है, इन टाइटल। अच्छा, यहाँ पर चले सर्च करते हैं। आपको नहीं पता किस तरह जनरेट करें। मैं यहाँ से करता हूँ कि चले कोई पासवर्ड्स मुझे चाहिए। पब्लिकली अवेलेबल सर्वर्स होते हैं ना, Yes, sir. उन सर्वर के इंडेक्सेस से मुझे पासवर्ड उठा के दे दे। अब अगर किसी बेचारे ने अगर सर्वर ऑनलाइन छोड़ा है रिमोटली, किसी डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है ना, किसी से रिमोटली सर्वर शेयर करने के लिए ऑनलाइन छोड़ा हो, या ऑनलाइन कोई पोर्ट ओपन की हो भूल गया हो, या कंपनीज वाले वैसे ऑनलाइन जो है ना सर्वर ऑनलाइन वो रखते हैं वैसे रिमोटली। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए। तो हो सकता है उसमें कोई सेंसिटिव फाइल्स भी हो ना। Yes, sir. ठीक है, जो पेंटेस्टर्स होते हैं तो वो सर्च इंजन फुटप्रिंटिंग क्यों करते हैं? ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को सिक्योर करें। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी तब आएगी जब आप उसमें कोई लूप होल्स ढूंढेंगे ना। जब आप लूप होल्स ढूंढेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, और अगर आपकी कंपनी का ऑनलाइन कोई इस तरह इन्फॉर्मेशन नजर आ जाती है सेंसिटिव, तो आप उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड सर्च कर रहा हूँ, और पासवर्ड में यहाँ पर क्या आ रहा है? सिर्फ पासवर्ड करते हैं चले। ये डिटेल्स कम नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ ना, मैं भी सोच रहा हूँ GHDB में चला जाए। ये तो वल्नरेबल सर्वर में लिखा हुआ, अब ज्यादा आ रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ किधर चले गए हमारे डॉक्स। ठीक है, ये आ गए डॉक्स। अब स्टार्ट में गवर्नमेंट के किसी ने डॉक बनाए हुए ये देखिए, ये लोग गवर्नमेंट का पीछा नहीं छोड़ते। ये देखिए जूसी इन्फो आ रहा है ना, फाइल कंटेनिंग जूसी इन्फो। जूसी इन्फो का मतलब है यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, मतलब हो सकता है किसी का पासवर्ड पड़ा हो। ठीक है, और किसका पासवर्ड पड़ा हो? Government. अब किसके गवर्नमेंट का? तो वो आप ये गवर्नमेंट रिमूव करे और साइट इसकी जगह देके gov.in करे, इसराइल का करे, ईरान का करे, किसी भी कंट्री का करे। फॉर एग्जांपल मैं इसको चले ये वाला डॉट उठाता हूँ। अच्छा, इसको अगर कॉपी करेंगे तो पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से नजर आ जाएगी कि ये किसने बनाया, कब बनाया और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पर गूगल सर्च भी है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ही सर्च हो जाएगा। अब ये इंडेक्सेस से डेटा उठा रहे हैं। देखिए इंडेक्स ऑफ स्लैश। अब स्लैश कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? Kali. लिनक्स है। काली? सिर्फ काली तो लिनक्स नहीं है। रूट डायरेक्टरी किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है? स्लैश। अच्छा, ये तो चले स्लैश पब्लिक डायरेक्टरी हो सकता है विंडोज भी हो, क्योंकि स्लैश पब्लिक डायरेक्टरी को इसने एक्सपोज किया हुआ। ठीक है, WP इंक्लूड्स वर्डप्रेस भी किसी ने जो है वो किया, और वर्डप्रेस पे कोई फाइल वहां पर पड़ी है। ठीक है, तो ये पासवर्ड से अब मैं ओपन नहीं करूंगा, खुद ही ओपन कर ले इसको। ऐसा ना हो कि किसी के सच में पासवर्ड आ जाए। वो करके बताए, क्लिक करने करके हो जाएगा फिर। मैं वैसे ही चेक करता हूँ कि ये सच में अवेलेबल है। क्लिक किया हुआ है यार, इंटरनेट का इशू आ रहा है यहाँ पर। मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा। ये तो पता नहीं इधर। अच्छा, हो गया, चलो ये आ गया।
अब ये देखें ना, जिस तरह हम अपाची सर्वर ऑन करते थे ना, Yes, sir. अपाची सर्वर में सारे इंडेक्स में डेटा आ जाता था, तो ये वही इंडेक्स मतलब सर्वर में ही जो है ना इंडेक्स करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है? Yes, sir. अब इसमें डिफरेंट फोल्डर्स है, पेरेंट डायरेक्टरी भी दी है, पीछे भी जा सकते हैं। इसका मतलब है ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स किसको कहते हैं कि आगे पीछे जाना डायरेक्टरीज में, ठीक है। तो इसमें हो सकता है वेब की एक वल्नरेबिलिटी होती है पाथ ट्रेवर्सल। आप आइडोर कर रहे थे ना, तो पाथ ट्रेवर्सल जो है ना वो इसमें पॉसिबिलिटी है फिर कि ये सर्वर के ऊपर जो है ना हम कोई और फाइल भी रीड कर लें, और अगर वो हमने रीड कर लिया इसका मतलब है कि इसमें पाथ ट्रेवर्सल की वल्नरेबिलिटी है, और वो लीड टू LFI RFI भी हो सकती है। LFI RFI एक वल्नरेबिलिटी होती है वेब पेन टेस्टिंग जब हम करेंगे ना, तो वेबसाइट में LFI RFI क्या होती है, लोकल फाइल एंड रिमोट फाइल इंक्लूजन, कि आप उसमें कोई और फाइल इंक्लूड भी कर सकते हैं। अब उसमें शेल इंक्लूड करते हैं, उसका पूरा शेल चेंज हो जाता है, पूरा इंटरफेस उसका चेंज हो जाता है। तो देखते हैं ना आप 14 अगस्त पे पाकिस्तान वाले इंडियन को हैक करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद वो उसके ऊपर डिफेस होके आ जाता है, और इंडिया वाले 15 अगस्त को पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक करके जय हिंद लिख लेते हैं। तो ये नॉर्मली होता है, डिफेसिंग जो है ना ये पॉसिबल है, ठीक है, कर लेंगे ये भी, इंडियन वेबसाइट पे ट्राई कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें पासवर्ड्स देखते हैं कि इस बंदे ने इसमें पासवर्ड्स रखे हैं या नहीं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इसने। पासवर्ड तो मुझे नहीं नजर आ रहे इसमें, सर्च करो, ये आ गए ना। ये तो कोई PHP फाइल, इसका मतलब है TXT फाइल में यहाँ पर ढूंढूं पहले। एक काम करते, TXT वाला यहाँ पर डोर पड़ा होगा, हम इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं वैसे। ये देखें इंडेक्स ऑफ पासवर्ड डॉट TXT, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम सर्च करें तो ये भी डिफरेंट जो है ना। अब ये MD5 में मैंने आपको बताया था किस तरह क्रैक करेंगे इसको, मैं नहीं बताया था। अच्छा, MD5 जो है ना ये, नहीं नहीं अभी तो हैश है ही नहीं, तो डिक्रिप्ट कैसे करें? हैश वैसे आ गया, इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, साइबर शेफ से भी कर सकते हैं, crackstation.net से कर सकते हैं, मैंने बताया था शायद आपको, या पता नहीं मॉर्निंग वाले को बताया होगा। नहीं, मुझे याद आया, मैंने ना मॉर्निंग को बताया ना इवनिंग को बताया, मेरी एक और क्लास होती है मैंने उनको ऑनलाइन बताया हुआ, ठीक है। अभी याद आया, वो रेडार ना थोड़ा सा लेट काम करता है ना। अच्छा, तो फिर आप हैश को क्रैक करते हैं तो तब आपको पासवर्ड नजर आता है, ठीक है। वो हैश क्रैकिंग अभी हमारा टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो ये कहानी है, बाकी पासवर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे, आप डिफरेंट कोई वो सेट कर ले। ये देखिए मोजिला फायरफॉक्स डॉट टी किसी ने इंडेक्स में पासवर्ड रखे हुए, नेटवर्क सिक्योरिटी डॉट टी पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा फाइल्स आ गए इसमें। मैं चले सर्च करता हूँ पासवर्ड डॉट टी, ये तो मोजिला का वो आ गया ना, हाँ सोर्स कोड आ गया, तो मतलब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें पड़े होते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन साथ में आप लिखते हैं कि किस चीज़ की के पासवर्ड्स, तो वो आप फिर डोमेन में लिख लें। अब इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हो सकता है उसके आ जाए नज़र, ठीक है। गवर्नमेंट के तो मैं नहीं लिखता ना, वो आप खुद ट्राई कर लें। अच्छा, ये चले GHDP की समझ आ गई है। इसमें से आप सर्च करेंगे, कोई भी वर्ड सर्च करें, पासवर्ड चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, और कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पर चले कैमरा सर्च करते हैं। कैमरास भी आपको जो है ना ऑनलाइन पब्लिक के लेवल पे कैमरास होते हैं ना विदाउट पासवर्ड जो होते हैं, जो IP कैमरास होते हैं ना, इसमें जो है ये देखें, ये सारे कैमरे हैं। अब पता नहीं किस जगह पर लगा होगा ये मैं डॉग्स, मेरे पास कैमरे के बहुत ज़्यादा डॉग्स पड़े हुए हैं,
पता नहीं कोई 300-400 डॉक्स मेरे पास सिर्फ कैमरे के पड़े हुए हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। डॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको पता तो चल गया ना कैसे डॉक्स को सर्च करते हैं। अब डॉर्क आपके पास अगर आ जाए तो आपको ये भी पता होगा कि इस डॉर्क को चेंज कैसे करें अपने हिसाब से। ये पाकिस्तान में है ये कुछ अनअथराइज्ड एक्सेस होते हैं ना, वो नहीं ओपन होते। अब ये वाला मेरे ख्याल से एक्सेस हो गया। एक तो इंटरनेट इतना स्लो है, कुछ जो है ना क्रेडेंशियल्स उसके ऊपर होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उस पर कॉमन क्रेडेंशियल्स जो होते हैं ना, जो ज़्यादातर कॉमन लोग रखते हैं, वो फिर आप ब्रूट फोर्स करते हैं उसके ऊपर। इस तरह रूट है, एडमिन है, या यूज़र है, इस तरह। ठीक है, तो ये कहानी होती है। मैंने एक वेबसाइट पर टेस्ट करनी थी, वो मैंने उनके एसेट्स ना, उसमें एक सर्च इंजन है शोडान, IoT सर्च इंजन है, वो भी करेंगे इसमें। तो मैंने उनके डिवाइसेस वहाँ पर देख लिए। एक प्रिंटर था, वो पब्लिकली अवेलेबल था, वो किसी ने किया होगा कि हम घर जाके भी इससे प्रिंट करें ना IP के थ्रू, तो उस पर पासवर्ड लगा था एडमिन। मैंने एडमिन पासवर्ड दे दिया और वहाँ से प्रिंट कर लिया कि 3-4 प्रिंट एक साथ निकलवा लिए ना, वो वहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई, कॉल स्टार्ट हो गई कि किसी ने हैक कर लिया सिस्टम। मैंने बोला मैं पेन टेस्टिंग कर रहा था, मैं चेक कर रहा था ये लूप होल है, आप ना इस पे या तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करें या इसको पब्लिकली ना छोड़े। तो पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, आपने उस पर पेन टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है यार। एक वो एक डिजास्टर है बहुत बड़ा, जो उसका पता नहीं कौन सा है, प्रिंटर से आग लगी थी पूरे बिल्डिंग में। अब प्रिंटर से कैसे आग लगी थी, प्रिंटर की स्पीड होती है पता है आपको, जब पेज प्रिंट करते हैं ना, कुछ प्रिंटर्स होते हैं वो स्पीड से भी प्रिंट करते हैं और आराम आराम से भी करता है। तो इतना ज्यादा हैकर ने उसकी स्पीड बढ़ाई थी कि वो प्रिंटर के पेजेस जल गए थे, उससे प्रिंटर जल गया, फिर कमरा, फिर बिल्डिंग, फिर पूरा डिजास्टर। ये चेक करें ना, आप नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था उस डिजास्टर का, एक नाम रखा हुआ था। तो ये सिर्फ प्रिंटर को आप देख ले, बाकी तो कहानी छोड़ दे मालवेयर की। ठीक है, तो ओसेंट जो है ना, ये काम की चीज है। चले, तो यहाँ पर मैंने ये अच्छा, आपका टास्क क्या होगा? एक तो ये जितना भी हमने डेली काम किए, ये आपने अभी क्लास में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और घर जाके एक टास्क आपने ये करना है कि अपना एक अभी भी टारगेट अपने न्यू चूज करें, माइक्रोसॉफ्ट नहीं करना। हर बंदे का टारगेट अलग अलग होना चाहिए, और आज के बाद हर बंदे के पास लैपटॉप होना चाहिए, वरना फिर मसला होगा, क्लास में नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्लास में आने के फायदे नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर ले, टारगेट अपना कोई भी चूज कर ले, आपकी मर्जी है, और ये सेम चीजें रिपीट कर ले। फिर एक काम ये करना है कि एक न्यू डॉर्क बनाना है, एक न्यू डॉर्क कम से कम 2-3 डॉर्क्स बनाने और यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने अपने टारगेट से रिलेटेड। यूजफुल मतलब कुछ फाइल्स मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। चले, ये मैं अपलोड करता हूँ, ये वीडियो भी स्टॉप कर लेते हैं।